Hey everyone, this is Chandni Tanani welcoming you to Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू एक्सप्लोर डिफरेंट कोर्सेज और इफ़ यू वांट टू एक्सेस डिफरेंट वीडियोस देन आपके पास एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन होता है विच इज़ टू विजिट magnetbrains.com विच इज़ द वेबसाइट ऑफ आवर चैनल। अब वेबसाइट क्यों विजिट करना चाहिए? बिकॉज फॉर योर कन्वीनियंस एंड कंफर्ट आपके लिए क्या होता है ना, सारे वीडियोस सारे कोर्सेज एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप क्लिक करके सीधे वीडियो तक पहुंच जाएं। यू विल नॉट हैव टू वेस्ट टाइम इन राइटिंग इन सर्चिंग स्क्रॉलिंग एंड स्टफ ऑफ all that kind. What you have to do is just click and you will get the video in front of you. तो आपको अगर अपना टाइम बचाना है definitely you should visit the website because that's the best option I guess you have. Now how are you gonna visit the website? How would you access all the videos and stuff? वो मैं आपको बताऊंगी in detail towards the end of this video. But right now we can get started with today's topic. That would be subject verb concord पे based 30 MCQs का discussion that are totally going to be of intermediate level. Although we are done with major rules and questions in the previous videos, like introduction में हमने basically सारे rules पढ़ लिए हैं. Also beginner level में in the previous video I gave you 30 questions जहाँ almost you were able to revise I guess 20 to 22 rules, right? अब हम बात करेंगे intermediate की जहाँ again you will get to revise the rules. Obviously subject verb concord में rules पे based questions हैं, so there is not much that you can just stress about. So definitely you get the questions somewhere like the same level, like थोड़ा higher because you will get more such questions जहाँ पर आप थोड़ा ऐसे हो जाएंगे अच्छा हाँ ठीक है ये भी तो एक नई चीज़ थी जो सीखने को मिली, and you will definitely get to know more about subject verb concord. So let's get started with the very first question. Now you already know what you have to do. You have to choose the most appropriate verb to fill in the blanks. आपको fill in the blanks के type में questions दिए जाएंगे. Again you get two options जहाँ पर you get either to choose singular verb or you can go with plural verb depending on what is the subject in the given sentence. What you have to do is just choose the most appropriate verb. In fact it would be the appropriate most word आना नहीं चाहिए because आपको most appropriate दिया जाता है हर जगह. That's why I kept it as it is. ठीक है, so आपको verb choose करना है that is going to fit the sentence. In fact that should be something which should be like according to the subject given in the sentence. Clear? All right, चलो. So each of the participants blank a certificate. Now आपके पास कई ऐसे words थे जैसे each, every, everyone, everybody and everything. ये कहता है each बोलता है हर एक, ठीक है, यानी कि यहां बात होती है एक की यानी वन की, और वन होता है क्या? सिंगुलर. ठीक है, सो इफ इन केस आपको लगता है कि भाई हमें रूल्स ना ध्यान में नहीं रहते, सो दिस इज हाउ आपको ना लिंक करना है अपने दिमाग में. यू डोंट हैव टू रट्टाफाई एनीथिंग. सो आपने पढ़ा ईच का मतलब क्या होता है? हर एक, राइट? हर एक में आ गया एक, इट मीन्स सिंगुलर. क्लियर? तो आप क्या यूज करेंगे? भले कितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन पार्टिसिपेंट्स में हर एक की बात हो रही है, यानी हर एक पार्टिसिपेंट को सर्टिफिकेट मिला. ठीक है, सो ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स लाइक मिलता है, सो ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स रिसीव या रिसीव्स. सिंगुलर है तो क्या करोगे? रिसीव्स यूज करोगे. सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. सो ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स रिसीव्स अ सर्टिफिकेट. दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. अगर ये प्लूरल होता देन यू वुड हैव गॉन विथ रिसीव. क्लियर हो गया? चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं. सो आपका सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है ईदर माई फ्रेंड्स और माई मदर ब्लैंक गोइंग टू अटेंड द वेडिंग. अभी जब भी आपको ये मिलता है ईदर और, ठीक है, क्या मिलता है? ईदर और का केस मिलता है, या फिर आपको नीदर नॉर का केस मिलता है, या एक से हमने पिछले वीडियो में मुलाकात की थी वो था नॉट ओनली बट ऑल्सो, राइट? जिन्होंने नहीं देखा है बिगनर लेवल वो देख लेना, आपको इस पर भी क्वेश्चन मिल जाएगा. इसके साथ साथ और नॉर भी होता है. तो अगर ये सब आपको मिलता है ना, दे आर गोइंग टू यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विच इज नियर टू व्हाट? द वर्ब. समझे? तो ये हमेशा उस सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब यूज करेगा जो कि वर्ब के सबसे नजदीक हो. तो यहाँ वर्ब आने वाला है इन दिस ब्लैंक एंड दिस इज नियरेस्ट टू व्हाट? मदर. मदर इज सिंगुलर, सो यू वुड गो विथ सिंगुलर यानी इज. सो ईदर माई फ्रेंड्स और माई मदर इज गोइंग टू अटेंड द वेडिंग.
क्लियर हो गया? सो आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है फ्रेंड्स पे, डोंट लाइक गेट कंफ्यूज्ड कि हाँ इधर प्लूरल लगाते हैं, नहीं, बिकॉज इधर ऑन, नीदर नॉर, और नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब अपने जो भी वर्ब है उसकी नज़दीक वाले नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। समझ आया? तो सेकंड क्वेश्चन में ये सारा जो रूल है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया, रिवाइज हो गया, दैट दीज आर गोइंग टू यूज व्हाट, द वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। क्लियर हो गया? चलो थर्ड पे आते हैं। थर्ड से सम ऑफ दी स्नेक्स ब्लैंक पॉइजनस। भाई यहाँ केस आ रहा है सम का। सम की ये चीज होती है कि यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगेन सम अगर प्लूरल का है, यानी समथिंग विच इज काउंटेबल एंड मोर देन वन, तो यू वुड गो विथ प्लूरल वर्ब। बट इफ दिस इज टॉकिंग अबाउट समथिंग सिंगुलर, समथिंग दैट इज नॉट काउंटेबल मे बी, तो आप क्या करोगे, इधर सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करोगे। क्लियर है? सो व्हेन यू हैव टू डिसाइड कि सम आ गया है तो क्या करें, तो सम ऑफ दी क्या है, स्नेक्स है, स्नेक्स मतलब बहुत सारे सांप, प्लूरल है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज करोगे। क्या है प्लूरल वर्ब, आर, तो लगा दो आर। समझ आया? सो सम ऑफ दी स्नेक्स आर पॉइजनस, कुछ कुछ सांप जो हैं वो जहरीले या पॉइजनस होते हैं। क्लियर हो गया? सो जब भी सम आता है देख लो सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, मतलब किसका सम दिया हुआ है, पार्ट ऑफ प्लूरल और सिंगुलर, और अकॉर्डिंगली सेम तरीके से वर्ब को यूज करना। समझ आ गया? चलो आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। सो इस तरीके से रूल्स रिवाइज करते चलना है। इफ यू वांट यू कैन नोट देम डाउन, अगर इंट्रोडक्शन से नोट डाउन किया ही है ग्रेट, फिर से कर लो, व्हाट इफ याद रह जाए। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। माई फ्रेंड एंड हिज ब्रदर ब्लैंक डन विथ देयर जॉब्स। अभी एंड का ना हमें पता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी। वी नीड टू थिंक कि अगर एंड के साथ दो सब्जेक्ट्स ऐसे यूज हो रहे हैं जो कि कंपाउंड है, लाइक वो पूरा एक एंटिटी की बात कर रहा है, एक यूनिट की बात कर रहा है, देन वी विल गो विथ सिंगुलर वर्ब। बट इफ बोथ दीज सब्जेक्ट्स आर गिविंग द मीनिंग ऑफ डिफरेंट, लाइक अगर अलग अलग सब्जेक्ट का वाइब दे रहे हैं कि भाई सेपरेटली बात करनी है, तो दैट इज गोइंग टू बी प्लूरल। अब यहाँ बोल रहे हैं मेरा दोस्त और मेरा भाई, अभी मेरा दोस्त इज अलग, मेरा भाई इज अलग, राइट? सो मेरा दोस्त और मेरा जो भाई है दोनों ही अपने जॉब के साथ लाइक अब हो चुका है उनका, या फिर उनका काम जो है अब हो चुका है। सो देयर जॉब्स बोला है, सो यानी इंडिविजुअली कंसिडर किया है, ये भी एक हिंट है। सो इंडिविजुअली कंसिडर किया है, सो यू वुड यूज इट एज व्हाट, प्लूरल। सो आंसर भी क्या हो जाएगा, प्लूरल, दैट इज आर। क्लियर है? तो एंड में यू जस्ट हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, इफ यू आर बीइंग टॉक्ड अबाउट अ कंपाउंड सब्जेक्ट, यानी कि जो कि एक पर्टिकुलर चीज की ही बात कर रहा है, भले दो दो दिए हैं बट बात एक ही कर रहे हैं। जैसे हमने खाने की बात की ना, फेवरेट डिश, फेवरेट ब्रेकफास्ट जो हमने बात किया हुआ है सब, जैसे राइस एंड राजमा, तो एक साथ की बात होती है। सो दैट इज गोइंग टू बी इज। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज टॉकिंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, देन वी गो विथ द वर्ब विच इज प्लूरल। समझ आया? सो माई फ्रेंड एंड हिज ब्रदर आर डन विद देयर जॉब्स। इजी है? ऑल राइट, चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट विच इज द फिफ्थ क्वेश्चन। देयर ब्लैंक सेवरल थिंग्स दैट द मिनिस्ट्री शुड वर्क ऑन। अब यहाँ पर आप जब भी बात करते हो हेयर की, देयर की, आपको क्या ध्यान देना होता है, लुक एट द सब्जेक्ट आफ्टर वर्ब, लुक एट दी सब्जेक्ट आफ्टर दी वर्ब। ठीक है, जैसे आप देखो कि वर्ब कहाँ है भाई, ब्लैंक में, उसके बाद देखो क्या है सब्जेक्ट, सेवरल थिंग्स, है ना? तो अगर ये सब्जेक्ट इज ऑब्वियसली प्लूरल तो यूज करोगे प्लूरल वर्ब, अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। ले दे के वही गोल्डन रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इट्स जस्ट दैट आइडेंटिफाई तो करें सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ बस क्या है, देयर ब्लैंक सेवरल थिंग्स, थिंग्स प्लूरल, यानी कि देयर आर। ठीक है, तो कई चीजें हैं जिसमें मिनिस्ट्री को काम करना चाहिए। सो देयर आर सेवरल थिंग्स। क्लियर है? अब यहाँ पर कुछ और होता विच वुड हैव बीन सिंगुलर, तो हम जाते देयर इज। डन है? चलो ओके, आ जाओ सिक्स्थ पे। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका कह रहा है एवरीबडी ब्लैंक इट वॉज अ बोरिंग मूवी। एवरीबडी, मैंने बोला है एवरीबडी को एवरीबॉडी पढ़ा करो, यानी हर एक। ठीक है, अभी हर एक है तो सिंगुलर, हर एक की बात हो रही है ना, वही ईच एवरी वाला केस है। सो एवरीबडी थिंक्स की थिंक, एवरीबडी थिंक्स क्योंकि सिंगुलर है, तो हर किसी को लगता है कि क्या थी, बोरिंग मूवी थी। सो एवरीबडी थिंक्स इट वॉज अ बोरिंग मूवी। इजी? ऑल राइट, चलो सेवेंथ पे आते हैं। सेवेंथ है अ नंबर ऑफ थीव्स ब्लैंक कॉट। तो भाई आपके पास दो चीजें होती हैं, एक होता है अ नंबर ऑफ और एक होता है द नंबर ऑफ।
मैंने ये हर वीडियो में बताया है, जब भी आएगा उतनी बार बताऊंगी क्योंकि भूल जाते हैं बच्चे। सो अ नंबर ऑफ में अ क्या है, इनडेफिनिट है। क्या है, इनडेफिनिट है। और द क्या है, डेफिनिट है। ये आर्टिकल्स की बात कर रही हूं मैं, आर्टिकल्स पढ़ दो ना, एंड द, तो ये इनडेफिनिट है, ये डेफिनिट है। डेफिनिट है मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक है तो इसको 1 कंसिडर करो भैया, एक ही होगा स्पेसिफिक है तो, ऐसे मान के चलना है। और अ नंबर इनडेफिनिट है तो मोर देन 1 होगा भाई, कुछ भी हो सकता है। तो इधर पे हमेशा प्लूरल वर्ब और इधर हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। क्या दिया है, अ नंबर ऑफ, सीधे लगा दो वर्ब, ठीक है। और नंबर ऑफ थीव्स वर कॉट, बहुत सारे चोर जो हैं वो पकड़े गए थे। क्लियर है। तो द नंबर सिंगुलर वर्ब, अ नंबर प्लूरल वर्ब। आगे बढ़ते हैं। सो 8th क्वेश्चन कह रहा है द ग्रेट डांसर एंड पेंटर ब्लैंक डाइड। नाउ दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट। देयर आर सो मेनी पीपल हु वुड राइट हैव, क्योंकि आपको लगेगा भाई डांसर भी है पेंटर भी है तो अलग अलग होंगे, नहीं। यहां बोला है कि द ग्रेट डांसर एंड पेंटर, मतलब कोई पर्सन है जो बहुत अच्छे डांसर भी थे, साथ ही साथ बहुत अच्छे आर्टिस्ट या पेंटर भी थे, ठीक है। तो एक ही इंसान है जो अच्छा डांसर भी है, जो अच्छा पेंटर भी है, तो इसीलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो क्या करोगे यहाँ पर, सीधे सीधे हैज डाइड लिखोगे, हैव डाइड नहीं लिखोगे। समझ आया। सो डोंट बी लाइक यहाँ पर ग्रेट डांसर ग्रेट पेंटर सब अलग अलग दिया हुआ है तो ना प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, नहीं। बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट। पेंटर अलग है, आपका ग्रेट डांसर अलग है। सो यू वुड गो विथ व्हाट, द सिंगुलर वर्ब, राइट, बिकॉज इट इज द सेम पर्सन हु हैज डाइड। डन। ओके, 9th पे आते हैं। बेसिक्स ब्लैंक अ शॉप फ्रॉम वेयर आई गॉट दिस ड्रेस। अरे वाह, कितना आसान क्वेश्चन है। बेसिक्स है, एस लगा है, प्लूरल है, आर को टिक कर दो। बिल्कुल भी नहीं, गलत हो जाएगा। आगे की कहानी तो पढ़ लो। बेसिक्स क्या है, बेसिक्स एक शॉप है, अ शॉप, एक शॉप है जहां से मैंने ये ड्रेस ली है। तो बेसिक्स एक दुकान का नाम है, सो इट इज अ शॉप। सो प्लीज कीप इन माइंड, दिस इज अ डिस्क्लेमर, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना है, दैट नेवर गेट कंफ्यूज्ड। चाहिए तो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के कहीं नोट्स बनाए तो वहां पर ना रेड पेन से बिल्कुल हाईलाइट करके यहाँ पर कुछ लिख लो। नेवर गेट कंफ्यूज्ड, नेवर गेट परप्लेक्स, और भी क्या शब्द पढ़ाए हुए हैं, आई होप आपको याद है। नेवर गेट कंफ्यूज्ड, नॉनप्लस्ड, परप्लेक्स्ड, है ना। किस चीज से, बाय वर्ड्स एंडिंग विथ एस। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। यू नीड टू जस्ट सी कि वो बहुत सारी चीजों की बात कर भी रहा है या नहीं। लाइक बेसिक्स, तो बेसिक्स है तो डेफिनेटली एस है, तो हम ना यहाँ पर इसको बोलेंगे प्लूरल। नहीं, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड विद द वर्ड एस, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई whether it is actually plural or it is something जिसके नाम में एस है। समझ आ रहा है। तो कई शब्द हैं ऐसे जिसमें एस से एंडिंग होती है बट वो प्लूरल नहीं होते हैं, और ये चीज हमको दिमाग में रखनी है। सो प्लीज कीप दिस डिस्क्लेमर इन योर माइंड दैट यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड while recognizing whether the word ending with s is actually plural or it's just something which is an illusion, I should say, like आपके लिए भ्रम है, ठीक है। सो दैट इज हाउ बेसिक्स, यहाँ पर एस है जरूर बट ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है क्योंकि ये एक दुकान का नाम है। समझे। चलो आ जाओ 10th क्वेश्चन पे। द प्रेसिडेंट विथ ऑल हिज मिनिस्टर्स प्रेजेंट इन द वेबिनार। विथ ऑल हिज मिनिस्टर्स इज समथिंग विच इज एक्स्ट्रा, राइट। तो अलॉन्ग विथ, accompanied with, in addition to, besides, as well as, ये सब क्या है, एक्स्ट्रा है। सो वेन एवर यू फाइंड दीज वर्ड्स प्लीज इग्नोर देम, सीधे मेन सब्जेक्ट पे फोकस करो। सो द प्रेसिडेंट इज द मेन सब्जेक्ट, तो क्या करोगे, सिंगुलर है, सो द प्रेसिडेंट वॉज प्रेजेंट इन द वेबिनार, इसको ऐसे पढ़ेंगे। एंड ये विथ ऑल हिज मिनिस्टर्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है विच यू आर गोइंग टू डेफिनेटली इग्नोर। डन। ऑलराइट, चलिए। सो पहला सेट हो गया है 1 to 10 क्वेश्चन। कई चीजें सीखने को मिली हैं, आई होप आप नोट डाउन करते चल रहे हो। अब बारी आती है सेकंड सेट की, तो चालू करते हैं 11th क्वेश्चन को। All the students in our class blank to dance। अभी all की भी जब बात आती है ना, क्या बात आती है, all की। So ये भी सम की तरह ही है। अगर all बात कर रहा है बहुत सारी चीजों की, प्लूरल सब्जेक्ट की, जैसे यहां बोला गया है स्टूडेंट्स, प्लूरल है तो क्या यूज करोगे, प्लूरल वर्ब। अगर ये बात करता है सिंगुलर सब्जेक्ट की
तो प्लीज सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करो, ठीक है। तो हमेशा ऑल जो है वो प्लूरल हो, जरूरी नहीं है, आपको देखना है ऑल क्या आगे क्या दिया है, ऑल ऑफ द आगे स्टूडेंट्स दिया है कि ऑल ऑफ द अनकाउंटेबल कुछ दिया हुआ है, तो उस तरीके से आप वर्ब यूज करेंगे। जैसे यहाँ स्टूडेंट्स दिया है ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, तो प्लूरल है, डेफिनेटली सारे बच्चों की बात हो रही है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर प्लूरल वर्ब यानी लर्न का इस्तेमाल करोगे। सो ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर क्लास लर्न टू डांस, भैया कैसे डांस करते हैं वो सब सीखते हैं, समझ आया। ऑलराइट, चलो आ जाते हैं अगले आपके क्वेश्चन पे, जो कि होने वाला है 12th क्वेश्चन। दिस न्यूज ब्लैंक नॉट गुड वन। तो ये चीज तो मैंने बिगनर में भी बात की थी, बिगनर लेवल का सबसे लास्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन न्यूज के बारे में था, राइट, बिगिन्स वाले ऑप्शन। सो दिस न्यूज, अभी न्यूज अगेन डिस्क्लेमर पढ़ लो, क्या लिखा है, डू नॉट गेट कंफ्यूज विद द वर्ड्स एंडिंग विथ एस या ई एस इन सम केसेस। तो यहां पर भी न्यूज वर्ड में एस जरूर आता है, बट दिस इज नॉट अ प्लूरल वर्ड। न्यूज एक ही शब्द है, समाचार के लिए एक नाम दिया है न्यूज, तो ये प्लूरल नहीं सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब है इज, सीधे लगा दो इज, दिस न्यूज इज नॉट गुड वन, भैया ये न्यूज जो है वो अच्छी नहीं है, समझ आया। ओके 13 पे आते हैं। ईदर दक्ष और आई ब्लैंक गोइंग टू गेट, नाउ दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी जैसे आपने पढ़ा ईदर और, आपको डेफिनेटली पता है वर्ब के पास वाले के हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे, तो भैया वर्ब के पास में रखा है आई, ठीक है, क्या रखा हुआ है भैया, आई रखा हुआ है। अभी आई है तो सिंगुलर है तो इज लगा दो, ठीक है भी, इज लगा देते हैं। बट क्या आपको नहीं पता कि जब भी हम यूज करते हैं कौन सा वाला टेंस की बात करते हैं, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं हमें पता है स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस V1 ing प्लस अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट। अब यहां ये 3 ऑप्शंस दिए क्यों हैं, सब्जेक्ट के लिए। अगर सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट, इतने होते हैं आई गेस, हाँ, तो ये यूज करते हैं इज का। बट अगर सब्जेक्ट होता है आई तो ये यूज करता है एम का, और अगर सब्जेक्ट होता है यू, दे, तो ये यूज करते हैं किसका, आर का, राइट। तो जब आपको पता है कि एम लगता है के बाद तो कैसे यूज कर सकते हो, हाँ अगर इधर वॉज, वर, हैव, हैज का कुछ केस होता तो कोई टेंशन ही नहीं है, बट यहाँ एम है तो क्या यूज करोगे, एम यूज करोगे। तो ये बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, वैसे ऑप्शंस हैं तो इजी हो जाता है। आई इज तो किसी को भी नहीं लगता है सही है, क्योंकि होता ही नहीं आई इज, आई एम ही होता है, बट फिर भी पता होना चाहिए, तो ये भी रिवाइज करा दिया मैंने कि क्या रीजन है। साथ ही साथ आपको अगर कभी ऐसे सेंटेंस यूज करना है वेर यू वांट टू से ईदर माय फ्रेंड और आई, तो मत बोल देना इज, लिखना ईदर माय फ्रेंड और आई एम गोना अटेंड दी फंक्शन। क्लियर हो गया, तो आई के साथ एम आएगा, इज नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बिकॉज ऑप्शंस है तो कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं, बट कभी कभी पेपर के प्रेशर में ना दिमाग नहीं चलता एंड हम फटाफट से इज लगा के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ऑल राइट, चलो 14th पे आते हैं। 14th है 4 miles ब्लैंक नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो भैया हमें पता है जब भी हम मेजरमेंट की बात करते हैं, सो मेजरमेंट्स के केस में अगर ये एक सिंगल यूनिट की तरह यूज हो रहा है देन इसे हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं, राइट। सो व्हेन यू आर लाइक कि यहाँ 4 miles दिया है तो 4 मील की दूरी एक यूनिट है, 4 मील की दूरी एक यूनिट है, राइट। तो ये एक है तो सिंगुलर होगा। सो 4 miles इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। सो डोंट बी लाइक माइल्स है तो प्लूरल होगा, नहीं भाई, मेजरमेंट्स पढ़े हैं ना, क्या पढ़ा है उधर, अगर एक सिंगल यूनिट है तो क्या करोगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे। क्लियर है, ऑल राइट, चलो लेट्स मूव ऑन टू द 15th क्वेश्चन। हाँ, नाउ दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ब्लैंक एन इंटरेस्टिंग बुक। भैया आपको जब भी नेम्स दिए हो ना, क्या दिए हो, नेम्स दिए हो। नाउ दीज कैन बी द नेम्स ऑफ अ शॉप, जैसे अभी पढ़ा बेसिक्स, इट कैन बी द नेम ऑफ अ ब्रांड, इट कैन बी द नेम ऑफ अ बुक और ऑफ अ पोअम और एनीथिंग। तो जब भी कोई नाम होता है और अगर वो नाम दिया है क्वेश्चन में तो डेफिनेटली वो एस वाला नाम जरूर देंगे आपको एग्जामिनर, क्योंकि वहां वो चेक करना चाहते हैं कि आपको आगे की कहानी समझ आई कि नहीं आई, कि भैया ये नाम है तो एक ही नाम है, एक चीज का नाम है तो सिंगुलर है। तो यहाँ क्या दिया है, एन इंटरेस्टिंग बुक, यानी कि एक इंटरेस्टिंग बुक है, राइट। तो ये जो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, रिंग्स देख के आर मत कर देना, ये एक बुक का नाम है, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, इज। सो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक। अच्छा क्वेश्चन है। सो इस तरीके से जो नेम्स आते हैं उसका भी रूल आपको रिवाइज हो गया है। सो ले देखिए 15 रूल्स आ गया है, अभी तक क्लियर रहे हैं आपको, एंड इसी तरीके से क्वेश्चंस लगाते जाना, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड क्वेश्चन से ही दिमाग में रूल्स को बिठा पाते हो। क्लियर, ऑल राइट, चलो 16th पे आते हैं।
वन ऑफ द नेबर्स ब्लैंक एन ऑडी, ऑडी इज व्हाट, अ वेरी पॉश कार, राइट। तो यहाँ पे बात हो रही है वन ऑफ प्लस प्लूरल की, ठीक है। तो जब भी हमको ऐसा केस दिया जाता है कि बहुत सारी चीजें दी हुई हैं बट उसके आगे वन ऑफ लिखा है, इसका मतलब है बहुत सारी चीजें बट उनमें से सिर्फ एक की बात करनी है, तो आप क्या करोगे भाई, एक की बात कर रहे हो ना, तो सिंगुलर का इस्तेमाल करोगे। सो यहाँ पर हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो वन ऑफ द नेबर्स, बहुत सारे पड़ोसी हैं बट उनमें से एक पड़ोसी है, आगे ऑप्शन दिया हुआ है ओन करना, जो कि एक ऑडी को ओन करते हैं, है ना। तो एक है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, क्या हो जाएगा, ओन्स, ठीक है। सो वन ऑफ द नेबर्स ओन्स एन ऑडी। डन, क्लियर, ओके। चलो आ जाओ 17th पे। तो 17th क्वेश्चन कह रहा है बोथ ऑफ योर चॉइसेस ब्लैंक नॉट गुड। अभी बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों, है ना, बोथ मतलब दोनों। अभी लिखा है दोनों जो तुम्हारी चॉइसेस हैं वो अच्छी नहीं है, तो भाई दोनों की दोनों अच्छी नहीं है, दोनों खुद बोल रहा है एक से ज्यादा हूं, तो प्लूरल वर्ब, तो क्या करोगे, बोथ ऑफ योर चॉइसेस वर नॉट गुड। क्लियर, ओके। चलो 18 पे आते हैं। हाफ ऑफ द शेक ब्लैंक बीन स्पॉइल्ड। नाउ सी, जब भी आपको दिया होता है ना हाफ, चलो ऐसे नहीं लिखेंगे, जब भी आपको दिया होता है परसेंटेज, जब भी आपको दिया होता है फ्रैक्शन, आपको देखना है किस चीज का फ्रैक्शन या किस चीज का परसेंटेज या किस चीज का पार्ट दिया हुआ है। इफ दीज थ्री आर गिवन या एनी ऑफ दीज इज गिवन लाइक कोई प्लूरल के लिए, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली काउंटेबल होगा, तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज a part of plural is also plural, right? Some of plural, then half of plural is also plural, right? तो यहाँ पर जैसे अगर मैंने बोला half of the vehicles, अभी vehicles हैं 20, half of the vehicles would be 10, तो 10 हुए तो plural ही मानेंगे, right? So इस तरीके से जब भी plural का fraction, percentage या part आता है तो plural verb, अगर ये आता है uncountable का तो फिर आ जाता है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। या फिर अगर ये सिंगुलर का ही पार्ट दिया है तो सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, जैसे हाफ ऑफ द शेक। अभी शेक क्या है, लिक्विड है, लिक्विड अनकाउंटेबल है, राइट। अगर कैंस ऑफ शेक होता या बॉटल्स ऑफ शेक होता तो हम काउंट कर पाते, बट दिस इज व्हाट, दिस इज शेक इटसेल्फ, लिक्विड इटसेल्फ, तो लिक्विड इज नॉट काउंटेबल, सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कंसिडर इट एज सिंगुलर। सो हाफ ऑफ द शेक सिंगुलर हैज बीन स्पॉइल्ड। समझ आ गया। सो इस तरीके से ये ध्यान में रखना, परसेंटेज, फ्रैक्शन, पार्ट, क्योंकि आगे एक दो क्वेश्चन और आएंगे जिसमें आपको क्लियर होगा कि भाई अगर ये प्लूरल का है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर अनकाउंटेबल का है तो सिंगुलर वर्ब। समझ आया, ऑलराइट। चलो 19 पे आओ। नरेश विद हिज वाइफ ब्लैंक अवॉर्डेड विद द ट्रॉफी। नरेश अपनी वाइफ के साथ, ऐसा लिखा है, तो नरेश इज द मेन सब्जेक्ट, विद हिज वाइफ इज सेकेंडरी, राइट। सो नरेश वॉज अवॉर्डेड के, हाँ वॉज ही दिया, वॉज अवॉर्डेड विद द ट्रॉफी, तो नरेश को ट्रॉफी दी गई। क्लियर। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वॉज, क्योंकि यहाँ पर दोनों की बातचीत नहीं हो रही है। डन है, क्लियर, ओके। चलो 20th क्वेश्चन कह रहा है अ पैकेज, नाउ दिस इज ऑल्सो अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, अ पैकेज ऑफ आइटम्स ब्लैंक डिलीवर्ड। नाउ यू विल बी लाइक अरे आइटम्स हैं, आर लगा दो, जैसे लगाओगे नंबर नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि क्या दिया है, अ पैकेज ऑफ आइटम्स। समझो यहाँ पे मेरी बात, ये रहे आपके आइटम्स, ठीक है। सपोज यू गॉट 4 बॉक्सेस, दीज आर आइटम्स, ठीक है, ये आइटम्स हो गए। नाउ यू गेट अ पैकेज ऑफ आइटम्स, सो व्हाट वुड यू गेट इन अ पैकेज, आपको एक पैकेज मतलब ये पूरा डब्बा होगा जिसमें ये 4 बॉक्सेस पैक करके दिए जाएंगे। समझ आ रहा है, तो ये पूरा एक है, दिस इज व्हाट, दिस इज वन, बिकॉज दिस इज पैकेज ऑफ दीज आइटम्स, एक पैकेज है एंड दीज आर डिफरेंट आइटम्स। सो इफ इट वुड हैव बीन आइटम्स तो प्लूरल होता, दिस इज अ पैकेज, एक पैकेज ऑफ आइटम्स, तो ये हो गया सिंगुलर। आई होप ये क्लियर हो गया आपको इस पर्टिकुलर एक्सेलेंट ड्राइंग से, ठीक है। सो अ पैकेज ऑफ आइटम्स इज डिलीवर्ड होगा, आर डिलीवर्ड नहीं होगा। तो जब भी कंफ्यूज हो, जैसे आपको कभी पैकेज, पार्सल, ऐसी चीजें दे देते हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि वो किस चीज की बात कर रहे हैं, वो हर एक आइटम की सेपरेटली बात कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर पैकेज की बात कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पे भी बच्चे फंसते हैं, बिकॉज पढ़ने में भी अच्छा लगता है ना। अ पैकेज ऑफ आइटम्स आर डिलीवर्ड,
तो आइटम्स आर डिलीवर्ड पढ़ने में भी अच्छा लगता है, बट व्हेन यू फाइंड आउट कि भैया ये तो अ पैकेज है, तो इट इज गोइंग टू बी अ पैकेज इज डिलीवर्ड, है ना, तो आप सिंगुलर वर्ब लगाते हो। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका दूसरा सेट भी डन। आई होप आपको क्लियर हो गए 20 क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एंड फाइनल सेट विच इज गोइंग टू बी 21 से 30 क्वेश्चन। सो 21 सेज द गर्ल्स हु वर प्लेइंग देयर ब्लैंक माई स्टूडेंट्स। द गर्ल्स हु वर प्लेइंग देयर, अब इधर हु क्या है, दिस इज गोइंग टू टॉक अबाउट जो भी आगे का, मतलब उसके पहले का जो भी सब्जेक्ट होता है, राइट। सो हु इज टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, सो हम गर्ल्स के हिसाब से वर्ब लगाएंगे, पढ़ चुके हैं बहुत बार। सो हु के हिसाब से गर्ल्स है, गर्ल्स के हिसाब से आर इज गोइंग टू बी द आंसर। सो द गर्ल्स हु आर प्लेइंग देयर आर माई स्टूडेंट्स, जो भी लड़कियां वहां खेल रही थी वो मेरी स्टूडेंट्स हैं। क्लियर है? चलो 20 सेकंड पे आते हैं। 20 सेकंड कह रहा है आई विश आई ब्लैंक दी सुपरस्टार। सो ऑब्वियसली हमें पता है आई वॉज का इस्तेमाल करता है, वर्ब तो करता नहीं है, तो सीधे सीधे वॉज लगा दो और यहाँ पर नंबर गवा दो। क्यों भाई, वॉज ही तो लगता है, यहाँ पे तो एम वैम का कोई फंडा ही नहीं है। क्यों गलत हो गया ये? क्योंकि जब भी आप किसी विश की बात करते हो, आप किसी डिजायर की बात करते हो, या आप कुछ ऐसे बात कर रहे हो जो आप इमेजिनेशन कर रहे हो कि काश ऐसा होता, काश मैं प्रेसिडेंट होता, है ना, तो तब आप यूज करते हैं क्या, वॉज की जगह वर। ठीक है, वॉज की जगह वर, हमने बात भी किया इंट्रोडक्शन में। सो आई विश, मैं ऐसा आशा करती हूँ, आई वर द सुपरस्टार, कि मैं सुपरस्टार होती। सो वॉज नहीं, वर आएगा आपका सही आंसर। क्लियर है? समझ आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं आपके 23rd क्वेश्चन पे। सो 23rd प्रश्न जो है वो कह रहा है 25% ऑफ माई सैलरी ब्लैंक बीन इन्वेस्टेड। नाउ परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ व्हाट, सैलरी। सैलरी इज वन अमाउंट, सैलरी इज वन अमाउंट, तो वन अमाउंट का परसेंटेज इज ऑल्सो गोइंग टू बी सिंगुलर। अभी तो बात की थोड़ी देर पहले, तो 25% हो, भले इट इज 25, यू आर लाइक मोर देन वन, तो प्लूरल के साथ जाए नहीं, इट इज मेरी सैलरी का 25% जो भाग है वो इन्वेस्ट कर दिया गया है। ठीक है, सो यहां पर आप सिंगुलर की बात कर रहे हो, सो दिस इज गोइंग टू बी हैज ना कि हैव। सो 25% ऑफ माई सैलरी हैज बीन इन्वेस्टेड। डन है? चलो आ जाओ 24th पे। A lot of toys blank being thrown away. A lot of also considers the same कि a lot of के साथ अगर singular है तो singular verb, a lot of के साथ plural है तो plural verb। ठीक है, तो ये बड़ा आसान हो जाता है, ये सब चीजों को ध्यान में रखना। So toys क्या है, countable है, plural है, go with the plural verb. So a lot of toys have been thrown away। भाई बहुत सारे खिलौने जो है वो फेंक दिए गए हैं। क्लियर? ओके, चलो आ जाओ 25 पे। मनीष पोइट्री, व्हाट इज मनीष? तो हमने बात किया हुआ है ना पंचुएशन में, एपोस्ट्रोफी, राइट। एपोस्ट्रोफी का काम क्या होता है ये आपको बताता है ना, पोजेशन। तो मनीष की पोइट्री इज मनीष पोइट्री, है ना, इसीलिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। ठीक है, सो मनीष की जो पोइट्री है वो क्या है, खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। तो मनीष की पोइट्री, मनीष की द्वारा लिखी गई पोइट्री, पोअम एक है, सो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। सो मनीष पोइट्री वाज ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल थी। क्लियर? ओके, चलो 26 पे आ जाओ। हेमा इज अ डांसर एज ब्लैंक हर ब्रदर। हेमा डांसर है, एज इज हर ब्रदर या एज आर हिज ब्रदर। अरे बहुत ही आसान है, जैसा उसका भाई है ना। तो आपको क्या देखना है यहाँ पर, आपको ये देखना है कि ये जो पर्टिकुलर चीज होती है ना, ध्यान से सुनना, ही थोड़ा डिफरेंट है। जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिए होते हैं, जब कंपैरिजन वगैरह टाइप्स आ रहा है कि इसके जैसे, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ सिंगुलर है कि प्लूरल है? जस्ट सी द सब्जेक्ट आफ्टर इट, है ना। तो दो कंडीशंस है, यहाँ तो देखते से ही समझ जाओ कि हाँ भाई ब्रदर है तो सिंगुलर है तो इज आएगा। अदरवाइज इसको लिखो, हर ब्रदर क्या है भाई, डांसर है ना। अभी उसका ब्रदर क्या है, एक है ना, तो हर ब्रदर इज होना चाहिए, तो यहां पर भी होना चाहिए एज इज हर ब्रदर। क्लियर? सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, या तो सीधे पढ़ लो और आइडेंटिफाई कर लो सब्जेक्ट, बहुत आसान हो जाता है। वर्ब का जो भी इधर सब्जेक्ट आ रहा है इस साइड, उधर मत चले आना। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर सेंटेंस लिख लो, हर ब्रदर इज, और आंसर कर लेना चाहिए, तो बेटर हो गया आपका सेंटेंस, इज द आंसर। सो इस तरीके से इज आएगा, वो आपको पता चल गया। सो दीज आर द टू वेज वाई विच यू कैन अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस। एंड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि कुछ नया है विच यू डोंट रीड इन सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का रूल। क्लियर? ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 27th क्वेश्चन कह रहा है द टीथ ऑफ माई फ्रेंड ब्लैंक येलो, यानी मेरे दोस्त के दांत पीले हैं। तो यहाँ पर टीथ क्या है, टीथ प्लूरल है। टीथ क्या है, प्लूरल है, क्योंकि टूथ होता है भाई सिंगुलर,
है ना, एक दांत को टूथ कहते हैं, सारे दांतों को टीथ कहते हैं, तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा, राइट। तो बस यही चीज आइडेंटिफाई करनी थी कि कभी कभी ना कंफ्यूज मत हो जाया करो, आपको देखना पड़ेगा कि हाँ भैया इसका सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, दैट इज हाउ आप वर्ब आइडेंटिफाई कर पाओगे। सो द टीथ ऑफ माई फ्रेंड वर येलो बट नाउ दे आर नॉट सो हैप्पी, क्लियर, ऑल राइट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 28th की, विच सेज द नंबर ऑफ केसेस ब्लैंक राइजिंग, द नंबर ऑफ, सो वी ऑलरेडी नो अ नंबर इंडेफिनिट plural, plural verb, the number definite, singular, singular verb, so the number is हो जाएगा, so the number of cases is rising, clear, all right। लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, मेजॉरिटी ऑफ द किड्स ब्लैंक क्राइम, मेजॉरिटी यानी कि अगर 10 बच्चे भी हैं, 10 किड्स भी हैं, तो मेजॉरिटी क्या होगा, मोर देन 5, राइट। तो 6 बच्चे जो हैं, कम से कम 6 बच्चे जो हैं रो रहे थे और 4 शांत थे। सो यहाँ पर हो गया क्या, मेजॉरिटी भी प्लूरल, इसीलिए वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल। सो मेजॉरिटी ऑफ प्लूरल इज प्लूरल, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी वर क्राइम, क्लियर, ऑलराइट। चलो अब आ जाओ लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे, अ बंच ऑफ कीज ब्लैंक केप्ट बिहाइंड द डोर, क्या दिया हुआ है, कीज दिया है ना, प्लूरल वर्ब लगा दो, बट नहीं, आपको सिर्फ कीज नहीं, आपको अ बंच ऑफ कीज बोला है, अ बंच ऑफ, एक चाबी का गुच्छा। अभी उस बंच में कितनी भी चाबियां हो, दैट डज नॉट मैटर, बिकॉज आपको अ बंच की बात करनी है, विच इज योर एक्चुअल सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई सिंगुलर वर्ब लगेगा। सो अ बंच ऑफ कीज इज केप्ट बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे एक चाबी का गुच्छा रखा हुआ है, डन है। सो इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चंस आर ऑल डन विच वर बेस्ड ऑन इंटरमीडिएट लेवल। आई होप आपको कुछ नया पता चला, आई होप अब आज आपकी जो स्पीड है ऑफ सॉल्विंग सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के क्वेश्चंस एंड ऑफ आइडेंटिफाइंग द रियल सब्जेक्ट थोड़ा बेटर हुआ होगा। ऑल्सो इन अचीवर्स हम मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ, सो डोंट वरी अबाउट इट, क्वेश्चंस की भी लिस्ट खत्म नहीं हुई है, बट मेक श्योर इस तरीके से सारे रूल्स आप प्रैक्टिस करते जाएं, सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही जोरों शोरों की हो, क्लियर, ऑलराइट। चलिए नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वेबसाइट बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग। सो सी, फॉर विजिटिंग द वेबसाइट इट्स वेरी इजी, जस्ट गो टू गूगल, टाइप magnetbrains.com। once you type the website and open it, आपके सामने ये जो पेज है ना वो ओपन हो जाता है। now on this page you get so many options to explore, that is you can explore CBSE English medium where different classes are mentioned, different types of courses of your school curriculum are mentioned, if you want to study any subject आप एक बार जाके इसको explore कर लो। also you get हिंदी मीडियम का ऑप्शन, so if you know any student जो हिंदी मीडियम को बिलोंग करता है या फिर यूपी बोर्ड को भी बिलोंग करता है, प्लीज लेट देम नो कि उनके जो भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं उन सबको कवर किया जाता है ऑन मैग्नेट ब्रेन्स Hindi channel, which they can definitely explore from this website itself. Also, the third thing is spoken English course, so you can just access the videos of this particular course so that you definitely witness a change in the fluency level of your English. Then you have NTSC, Olympiad, IIT, JEE, NEET, UPSC, JAB, CAPS, you have so many different options. Definitely ज्ञान जहाँ से भी मिले उसे आपको लेना चाहिए, तो आप अपना नॉलेज इन्हांस कर सकते हो, इतनी सारी चीज़ें हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहो। नाउ फॉर एग्जांपल यू हैव डिसाइडेड कि आप ओलंपियाड का कुछ पढ़ेंगे, सो जस्ट क्लिक ऑन ओलंपियाड, यू गेट द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू, सब्जेक्ट्स में से क्लिक कर लो जो भी पढ़ना है, सपोज 9th IEO, क्लिक ऑन इट, यू गेट द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, ठीक है। सो फर्स्ट यू क्लिक्ड ऑन 9th IEO, नाउ यू विल गेट द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, तो इन टॉपिक्स में से यू जस्ट सिलेक्ट व्हाटएवर यू वांट टू वॉच लाइक द वीडियो। सो यू क्लिक्ड ऑन सिलेबस ओवरव्यू फॉर एन एग्जांपल, तो आपने क्लिक किया, आपके सामने इसका जो वीडियो है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इजी इट इज टू गेट टू द वीडियोज जस्ट बाय फ्यू क्लिक एंड या आई होप दिस इज समथिंग विच यू फाइंड हेल्पफुल, सो डेफिनेटली गो एंड विजिट द वेबसाइट, डन, ऑलराइट। ऑल्सो द स्टूडेंट्स जो पहली बार आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, सेकेंड ऑफ ऑल यू शुड नो दैट देयर इज अ प्रॉपर स्केड्यूल दैट इज बीन डिजाइंड बाय आवर टीम, जहां पर आपको ना प्रॉपर डेज और टाइम मिल जाते हैं कि व्हेन यू विल गेट द वीडियो, सो यू आर रेडी फॉर इट। सो एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे यू गेट वीडियोस फ्रॉम सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। सो सुबह के 10 बजे यू गेट इंग्लिश ओलंपियाड की वीडियोस, 1 बजे यू गेट मैथमेटिक्स ओलंपियाड, 4 बजे यू गेट नेशनल साइंस एंड यस 7 बजे यू गेट जीके ओलंपियाड। सो इस तरीके से आपके सारे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रेपरेशन जो है बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। सो या प्लीज डू चेक आउट दिस, क्लियर, ऑलराइट। So with this, we are done with the discussion of 30 questions based on the topic subject verb concord, which were totally of intermediate level. I hope you understood each and every question. I hope now you're more confident. If we come, towards this topic like subject verb concord, if we talk about it, you are like, I'm a little bit confident कि मैं questions कर पाऊंगा. So yeah, this is how we are done with today's video. But in the next one, we are going to meet very, very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.